श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस चैनल ज्ञानलोक में। इस वीडियो में मैं आपको ज्येष्ठ माह के रविवार 8 जून को पर रहे प्रदोष व्रत में 5 महाउपाय के बारे में बताऊंगी, जिससे करने से सो हुई किस्मत जाग उठती है। और ये भी बताऊंगी कि क्या महिलाएं पीरियड्स में ये व्रत कर सकती है। इसके बारे में ये जानकारी इस वीडियो में दूंगी, तो वीडियो को अंत तक देखना। 8 जून को ज्येष्ठ माह का दूसरा प्रदोष व्रत रखा जाएगा। रवि प्रदोष के दिन व्रत रखा हो या न रखा हो, इस दिन रवि प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करना अति पुण्यदायक माना जाता है। रविवार की शाम के समय शिव पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। ऐसे में सुबह या शाम में रवि प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन रवि प्रदोष व्रत की कथा की पाठ करने से भगवान शिव जी की कृपा बनी रहती है। प्रदोष व्रतारी हिंदू पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि 8 जून को सुबह 7:17 पर प्रारंभ होगी और 9 जून 2025 को सुबह 9:35 पर समाप्त होगी। उदया तिथि मान्य होने के कारण प्रदोष व्रत 8 जून 2025 को रखा जाएगा। इस दिन रविवार होने के कारण रवि प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है। प्रदोष व्रत पूजन मुहूर्त। रवि प्रदोष व्रत के दिन पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 07:18 से रात 09:19 तक रहेगा। प्रदोष काल पूजन की कुल अवधि 02 घंटे 01 की है। महामृत्युंजय मंत्र। हौं जूं सह उभुर्भवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम। कुर्वारुक्मिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् भुवः भुवः स्वः सह जूं हौं। सुख और शांति पाने के लिए मंत्र। तत्पुरुषाय रहे महादेवर्जीम ही तनुरुद्र प्रचोदयात्। प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 8 जून को सुबह 7:17 पर प्रारंभ होगी। साथ ही इस तिथि का समापन 9 जून को सुबह 9:35 पर होने जा रहा है। इस प्रकार प्रदोष व्रत रविवार 8 जून को किया जाएगा। इस दिन शिव जी की पूजा का मुहूर्त कुछ इस प्रकार रहेगा। प्रदोष व्रत पूजा मुहूर्त शाम 7:18 से रात 9:19 तक रहने वाला है। प्रदोष व्रत के नियम। प्रदोष व्रत निर्जला व्रत होता है और व्रत करने वालों को दिन भर पानी नहीं पीना चाहिए। हालांकि किसी तरह की सेहत संबंधी परेशानी होने पर पानी पीना वर्जित नहीं माना गया है। व्रत करने वाले शाम को भगवान शिव की पूजा करने के बाद जल ग्रहण कर सकते हैं। प्रदोष व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है, यानी व्रत करने वाले चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव की पूजा के बाद पारण करते हैं। व्रत के दिन पानी पीने से व्रत खंडित हो सकता है। इस दिन व्रत करने और भगवान शिव जी की पूजा करने से भक्तों की सभी इच्छा पूरी होती है। साथ ही व्यक्ति को समस्त समस्याओं से छुटकारा मिलता है। बता दें कि प्रत्येक महीने के कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। त्रयोदशी तिथि में रात्रि के प्रथम प्रहर यानी सूर्योदय के बाद जो व्यक्ति किसी भेंट के साथ शिव प्रतिमा के दर्शन करता है, भगवान शिव की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। आज के दिन रात के पहले प्रहर में शिवजी को कुछ न कुछ भेंट अवश्य करना चाहिए। साथ ही प्रदोष व्रत के दिन शिव जी के निमित्त कुछ विशेष उपाय करने से कौन से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। प्रदोष व्रत के दिन करेंगे आसान उपाय। अगर आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं और उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रदोष व्रत के दिन शमी पत्र को साफ पानी से धोकर शिवलिंग पर अर्पित करें और ऊ नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जप करें। अगर आप किसी मुकदमे में फंसे हैं और उसके चलते आपकी परेशानियां घटने के बजाय बढ़ती जा रही है, तो प्रदोष व्रत के दिन धतूरे के पत्ते को पहले साफ पानी से धो लें, फिर उन्हें दूध से धोकर शिवलिंग पर अर्पित करें। अपनी अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए प्रदोष व्रत के दिन शिव मंदिर में जाकर भगवान को सूखा नारियल अर्पित करें और साथ ही अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए शिवजी से प्रार्थना करें। अगर नारियल अर्पित करने के लिए आप प्रदोष काल में यानी शाम के समय शिव मंदिर जाएं, तो और भी श्रेष्ठ होगा। अपने दाम्पत्य जीवन में मिठास घोलने के लिए प्रदोष व्रत के दिन शिवजी को दही में शहद मिलाकर उसका भोग लगाएं। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को दही और शहद का भोग लगाने से आपके दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी। अपनी धन संपत्ति में वृद्धि के लिए प्रदोष व्रत के दिन 1.25 किलो साबुत चावल और कुछ मात्रा में दूध लेकर शिव मंदिर में दान करें। प्रदोष व्रत के दिन ऐसा करने से आपकी और आपके परिवार की धन संपत्ति में वृद्धि होगी।
अपने दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए प्रदोष व्रत के दिन शिव मंदिर में जाकर शिवजी और माता पार्वती पर एक साथ मौली यानी कलावे को 7 बार लपेट दें और ध्यान रहे कि 7 बार धागा लपेटते हुए उसे बीच में तोड़ना नहीं है। जब पूरा 7 बार लपेट दें तभी हाथ से धागे को तोड़े। एक बात और कि धागा तोड़ने के बाद उसमें गांठ न लगाएं, उसे ऐसे ही वहां लपेटकर छोड़ दें। अपने बच्चों के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने के लिए प्रदोष व्रत के दिन एक कटोरी में थोड़ा शहद लें और उसमें से उंगली की मदद से शहद निकालकर शिवजी को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद उस कटोरी में बचे हुए शहद में से प्रसाद अपने हाथों से बच्चों को खिला दें। अपने किसी विशेष कार्य की सफलता के लिए प्रदोष व्रत के दिन दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और दूध चढ़ाते समय मन ही मन ऊ नमः शिवाय मंत्र का जप करें। अगर आपको बिजनेस इन्वेस्टमेंट करने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर को 11 बेलपत्र अर्पित करें। प्रदोष व्रत के दिन ऐसा करने से बिजनेस इन्वेस्टमेंट संबंधी आपकी सारी परेशानियों का हल जल्दी ही निकलेगा। अगर आपको लंबे समय से अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है या आपका प्रमोशन किसी कारण से अटका हुआ है तो प्रदोष व्रत के दिन एक कच्चे मिट्टी के घड़े में गेहूं भरकर उस पर ढक्कन लगाकर घड़े को किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान कर दें और अपनी बेहतरी के लिए उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। अगर लाख कोशिशों के बाद भी आपकी आर्थिक स्थिति डामाडोल बनी हुई है और आपको धन लाभ नहीं हो पा रहा है तो प्रदोष व्रत पीले रंग के रेशमी कपड़े में 7 हल्दी की गांठें बांधकर केले के पेड़ के नीचे रख आएं। अपने करियर की बेहतरी के लिए या अपने बिजनेस को एक नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए प्रदोष व्रत एक पीपल का पत्ता लेकर उस पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और भगवान के चरणों में उ नमो भगवते नारायणाय कहते हुए अर्पित कर दें। साथ ही किसी पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। अगर मिठाई का भोग नहीं लगा सकते तो केले का फल चढ़ा दें। जब पड़े रवि प्रदोष व्रत बस शिवलिंग पर चढ़ा दे ये चीजें, कर्ज गरीबी तंगी होती जाएगी दूर। प्रदोष व्रत की पूजा के दौरान शिवलिंग का गेहूं और धतूरा से अभिषेक करें। इस दौरान महादेव से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और महादेव की कृपा बरसती है। प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर तिल अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर तिल से अभिषेक करने से साधक को सभी पापों से छुटकारा मिलता है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं तो प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर कच्चे चावल अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन लाभ के योग बनते हैं। जीवन में धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष के दिन शिवलिंग पर लाल चंदन अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, जिससे व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। रुके काम पूरे होते हैं। जून के पहले प्रदोष व्रत के दिन धन प्राप्ति के लिए क्या करें? वहीं जो लोग प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर एक मुट्ठी चावल अर्पित करते हैं, उनका सोया भाग्य जाग उठता है। तरक्की के रास्ते खुलते हैं। व्यापार में मुनाफा होता है, ऐसी मान्यता है। रवि प्रदोष व्रत के दिन घी जल से भरा मटका दान करना चाहिए। दान व्यक्ति के जीवन को तार देता है। बस दान निस्वार्थ भाव से करें। मान्यता है कि इसके फल स्वरूप धन की देवी की कृपा आप पर बरसती है। धन संकट दूर होता है। जिन लोगों को धन की समस्या से गुजरना पड़ रहा है वह रवि प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान करने के बाद बरगद के पत्ते पर अपनी इच्छाएं लिखें और इसके बाद इसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। इससे मनोकामनाएं जल्द पूर्ण होती है। रवि प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ देसी घी का दिया जलाए। यह उपाय माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। आपके घर में धन संपत्ति बढ़ती है। पीरियड के दौरान प्रदोष व्रत के लिए पूजा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। मानसिक रूप से मंत्र जाप और अनुष्ठान करें। मंदिर में प्रवेश न करें और पूजा सामग्री को स्पर्श न करें। किसी अन्य सदस्य से पूजा संपन्न कराएं और उन्हें फलाहार कराएं। पूजा को अधूरा न छोड़ें। यदि पीरियड व्रत के दौरान आ जाते हैं तो व्रत को बीच में न छोड़ें। पूजा के नियम का पालन करें,
लेकिन मंदिर में प्रवेश न करें और पूजा सामग्री को स्पर्श न करें। मानसिक रूप से पूजा करें। पीरियड के दौरान भी आप मानसिक रूप से मंत्र जाप और अनुष्ठान कर सकती है। इससे व्रत का फल प्राप्त होता है। मंदिर में प्रवेश न करें। पीरियड के दौरान मंदिर में प्रवेश करना वर्जित है। पूजा के लिए मंदिर के बाहर रहें। किसी अन्य सदस्य से पूजा कराएं। आप किसी अन्य परिवार सदस्य से अपनी पूजा संपन्न करा सकती है। उनसे फलाहार भी करवाएं। अनावश्यक आप व्रत के दौरान अन्य धार्मिक कार्य जैसे कि पाठ आदि कर सकती है। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल ज्ञानलोक को सब्सक्राइब करना मत भूलना।